प्रैक्टिसिंग इस्लाम इन 21st सेंचुरी, ये तो हमारा इस 14 के अय्याम अज़ा के पहले अशरे का सब्जेक्ट है या टॉपिक। लेकिन कल रात की मजलिस से इसको ज़रा कनेक्ट करना है। कुरान करीम की जिस आयत की तिलावत की गई, सूरह आल इमरान की बहुत मशहूर आयत है, ऐलान हो रहा है जो इस्लाम के अलावा किसी और दीन की पैरवी करेगा या किसी और दीन को फॉलो करेगा फलन युक़बला मिन्हु, उसका कोई अमल कबूल नहीं होगा, वह हुआ फिल आखिरत मिनल खासिरीन। हो सकता है कि इस दुनिया में तुम्हें वो बहुत कामयाब नज़र आए, लेकिन आखिरत में वो नुकसान उठाने वालों में होगा। ये आयत का तर्जमा है। इससे पहले कि मैं कल रात की मजलिस और इस आयत को कनेक्ट करके अपने असल सब्जेक्ट पर आऊँ, एक कॉमन सेंस की बहुत छोटी सी बात अर्ज कर दी जाए, और वो ये है कि जब कभी भी किसी गवर्नमेंट की जानिब से, ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से डिफरेंट अनाउंसमेंट होते हैं या रूल्स बनाए जाते हैं, तो जो सबसे आखिरी होता है, लेटेस्ट, वही वैलिड होता है। उससे पहले वाले सारे के सारे कैंसिल होते चले जाते हैं। कुरान करीम को समझना हो या अहादीस रसूल को, तो इस बात का ख्याल करना पड़ेगा कि आखिर में, सबसे आखिर में कौन सा हुक्म आया है। ये मैंने इसलिए अर्ज़ किया कि आजकल एक थ्योरी है, तो पुराना नज़रिया, लेकिन 21st सेंचुरी में इसको बहुत पॉपुलर बनाने की कोशिश की जा रही। वीकडे की मजलिस है, नमाज मगरिब का वक्त भी मुझे जहन में रखना है, ज़्यादा लंबी बात कर नहीं सकता अपने सब्जेक्ट से हट के, लेकिन क्योंकि ये एक बहुत बड़ा 21st सेंचुरी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हो सकता है कि इसी सेंचुरी को फितने की सेंचुरी कहा जा रहा हो। रिवायतों में तो है ना कि आखिरी ज़माने के फितने से बचो, बट आखिरी ज़माना किसे कहते हैं, ये खुद एक ऐसी मिस्ट्री है जो उसी वक्त सॉल्व होगी जब इमाम आएंगे तो पता चलेगा कि उनसे जस्ट बिफोर का ज़माना आखिरी है। बट एक बहुत बड़ा फितना है, और वो ये कि अल्लाह तक पहुँचने के मुख्तलिफ रास्ते हैं, मुख्तलिफ तरीक़े हैं। किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजन पे अमल करो, वो तुम्हें अल्लाह तक पहुँचा देगा। इस्लाम ज़रूरी नहीं। अच्छा, अब ये जहाँ तक थ्योरी की बात है, उससे तो हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन होता यह है कि वो कुरान करीम की किसी एक आध आयत को कोट करते हैं, और हमारे यहाँ चूँकि आम कंसेप्ट ये है कि भाई कुरान में ये आयत आ गई है तो बस फाइनल, अब इसके आगे तो किसी आर्गूमेंट की गुंजाइश नहीं। ये मैं बात कर रहा हूँ उस एज ग्रुप की जो मेरा एज ग्रुप है या मुझसे ज़रा सा छोटा। आज के यूथ, आज के यंगस्टर, उनका तो माइंड सेट ही ऐसा है कि हर चीज़ के ऊपर उनको सवाल करना है, रीजनिंग पूछना है, और ये भी एक बहुत बड़ा 21st सेंचुरी का इशू है जिस पर मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि आगे की किसी मजलिस में बात करूँ। लेकिन जो क्राउड मेरे सामने है, जो मोमिनीन मेरे सामने, इनके लिए ये चीज़ फाइनल होती है कि बस कुरान की आयत कोट कर दी गई, ये ख़त्म बात। कुरान से ज़्यादा जुल्म किसी और किताब पर नहीं हुआ है। इस्लाम में जितने भी फ़िरक़े हैं, अगर 72 हैं या 73, हर एक अपने फ़िरक़े को प्रूव करता है इसी कुरान से। शायद कोई ऐसा फ़िरक़ा नहीं होगा जो कहेगा हम कुरान को नहीं मानते। जो ये कह देगा तो वो फिर मुसलमान नहीं। तो हर फ़िरक़े को अपने मतलब की बात इस कुरान के अंदर मिल जाती है, मिस इंटरप्रेट करके या आयत को ट्विस्ट करके। तो अगर कुरान करीम के सूरह बकरा में या कहीं और आगे चलकर कोई ऐसी आयत है जिससे ये जाहिर हो रहा हो कि चाहे तुम क्रिश्चियन हो, चाहे तुम जूस हो, चाहे तुम एथेस्ट हो, चाहे तुम हिंदू हो, चाहे तुम किसी धर्म के मानने वाले हो, हर एक को निजात मिलेगी, बस काम अच्छे अच्छे करो। अब जो लोग कुरान पढ़ते हैं उनको पता है कि कुरान ने अमल साले हमेशा बाद में कहा है, पहले ईमान की शर्त लगाई है। लेकिन अगर कोई एक ऐसी आयत मिल भी जाए तो खुलासा यह है कि ये देखना पड़ेगा कि क्या उसके बाद कोई और आयत नाजिल हुई है जिसने उस पहले वाली आयत को ख़त्म कर दिया हो या कैंसिल कर दिया हो। यह मसला खाली इस
थ्योरी के बारे में नहीं, ये मसला पूरी शरीयत के ऊपर है कि जहाँ जहाँ पे बस वाजिबात और हराम के मसाइल के अंदर भी हमको देखना पड़ता है कि सबसे आखिर में क्या ऑर्डर आया। तो सूरह आल इमरान कुरान करीम का वो सूरा है जिसकी ये आयतें तकरीबन पैगंबर की ज़िंदगी के आखिर में नाजिल हुई। बस आया मुबाहिला इसी सूरह आल इमरान की शुरू की आयतों के अंदर है जो पैगंबर की ज़िंदगी का लास्ट ईयर था, उस वक्त ये आयत नाजिल हुई। तो अब ये ऐलान, फाइनल ऐलान यह है कि इस्लाम के अलावा किसी दीन पे अमल करने वाले का कोई अमल कबूल नहीं होगा। अब एक सवाल ये कि दुनिया में जितनी चीज़ें, कुल्लु शैइन हालिक, हर चीज़ की एक एक्सपायरी होती है और एक टाइम पीरियड के बाद दुनिया की हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो क्या इस्लाम की भी कोई एक्सपायरी है? इस्लाम के लिए भी कोई है टाइम लिमिट के इसके बाद फिर ये इस्लाम जो है वो काम नहीं आएगा और उसके बाद इस इस्लाम का फ़ायदा नहीं? भाई एक इंसान है, उसकी अपनी एक एक्सपायरी, अगरचे जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है जब से दुनिया बनी उस वक्त से आदमी इस फिक्र में है कि कोई ऐसा उसको कोई ऐसी दवा, कोई ऐसा तरीक़ा मालूम हो जाए कि वो हमेशा हमेशा ज़िंदा रहे। लेकिन हर एक की एक एक्सपायरी होती है। दुनिया की मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, उन सब के अंदर आप ये देखते हैं हत्ता दुनिया में जितने सही मज़हब थे, जो बिल्कुल सही थे, जो ट्रू रिलीजन थे, किसी इंसान के बनाए हुए नहीं थे, अल्लाह मेड रिलीजन थे, वो सब की भी एक डेट थी ना, उसके बाद वो एक्सपायर हो गए। अब इसके बाद वो कबूल नहीं होंगे, जो अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे गुजारिश की। तो क्या इस्लाम भी ऐसे ही? और क्या 21वीं सेंचुरी कोई ऐसी सेंचुरी है कि जिसके अंदर अब इस्लाम प्रैक्टिकल नहीं रहा? इस पर बात करना है, लेकिन इससे पहले मैंने कहा कल रात के मजलिस से हमें बात को कनेक्ट करना। कॉमन सेंस की एक बात है कि इंसान जब भी कोई चीज़ बनाता है ना, तो खाली एक चीज़ का बना लेना जो है वो इनफ नहीं है, उसके बाद उसकी मेंटेनेंस, उसका प्रोटेक्शन और उसकी हिफाजत भी ज़रूरी है, हर चीज़। अब मैं एग्जांपल दूं तो ये आप हजरात की तौहीन होगी कि आपको ये बच्चों जैसी चीज़ समझाई जाए। मसलन बिल्डिंग आपने बनाई, चाहे कितनी ही बेहतरीन बिल्डिंग क्यों ना बनाई हो, लेकिन बहरहाल उसका प्रोटेक्शन, उसका मेंटेनेंस ज़रूरी है, वरना वो ख़राब हो जाएगी। छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक। खुद इंसान अपने लिए, बच्चा पैदा हो गया है, खाली पैदा कर लेना काफ़ी नहीं है, उसका प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है, मर जाएगा। तो अब ये इस्लाम, अच्छा अब ये हमारे आपके यहाँ तो इबादतों में तो बात मशहूर है ना, आपने नमाज पढ़ी, क्या नमाज पढ़ लेना इनफ है या उस नमाज को बचाना भी? ऐसा ना हो कि आपने नमाज पढ़ी और फिर कोई ऐसा अमल किया कि आपकी नमाज जो है वो ज़ाय हो जाए। अब ये अल्फाज जो कि रिवायतों में आए हैं, वरना 2-3 चीज़ें तो मैंने खुद अपनी इस मुख्तसर सी लाइफ में, अच्छा मुख्तसर तो मैं इसलिए कहता हूँ जब अपने आप को कंपेयर करता हूँ हज़रत आदम और नूह से, उनकी जो एज है ना उसको देखते हुए, वरना तो गालिबन इस वक्त इस पूरे मजमे में सबसे ज़्यादा एज का मैं ही हूँगा। तो अब इसमें मैंने एक तजुर्बा किया कि कुछ चीज़ें ऐसी जो हमेशा कोई ना कोई आदमी को बेनिफिट दे जाती है, ज़ाय नहीं होती। मसलन चैरिटी करने वाला, मैंने आज तक किसी चैरिटी करने वाले को कभी परेशानी और प्रॉब्लम में नहीं देखा। यहाँ तक कि मैं एक बड़ा ख़तरनाक जुमला कह रहा हूँ, और ये जो असल में मसाइल फ़िक़्ह में बयान करता रहता हूँ, ये उससे कंट्राडिक्ट कर रहा, तो मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ या इसके फेवर में नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। यहाँ तक कि माले हराम से भी जो लोग चैरिटी करते हैं उनको भी मैंने देखा है कि उसका बेनिफिट ज़रूर मिलता है, चाहे आखिरत में सज़ा मिले, चाहे कब्र के अंदर उनको उसका हिसाब देना पड़े। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मसलन कोई मेडिसन है, आप किसी की दुकान से चोरी करके इस्तेमाल कर लेंगे तो ये हराम और गुनाह तो है ना, लेकिन जो उसका फ़ायदा है वो तो आपको मिलेगा ना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग जो हराम करके सदका कर रहे हैं, हराम काम कर, हराम पैसे कमा के हज पे जा रहे हैं, हराम पैसे के ज़रिए ज़ियारत कर रहे हैं, कि सारे अमल सही, लेकिन बेनिफिट उनको इसमें भी मिलेगा। और इसकी मैं बहुत ज़्यादा और मिसालें भी दे सकता हूँ, लेकिन टाइम नहीं है। तो उसी में नमाज कभी ज़ाय नहीं होती। हाँ, सही तरीके से नमाज ना पढ़े, बग़ैर वज़ू के नमाज पढ़े तो वो नमाज ही नहीं है, लेकिन जो नमाज पढ़ेंगे ज़ाय कभी नहीं होगी, कोई ना कोई इसका बेनिफिट आपको मिल के रहेगा। लेकिन बाद रिवायतों में चूँकि ये लफ्ज़ आया है कि आखिरी ज़माने में लोग नमाज़ों को ज़ाय करेंगे और शहवात और ख्वाहिश नफसानी की पैरवी करेंगे, इसलिए मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आपने नमाज़ पढ़ी। अब इस नमाज का प्रोटेक्शन भी ज़रूरी। इसी तरीके से वो तो बहुत मशहूर हदीस है पैगम्बर की कि किसी
जब रिवायत पैगंबर ने मिंबर से इरशाद फरमाई कि जो आदमी एक बार सुभान अल्लाह कहता है तो जन्नत में उसके लिए अल्लाह एक दरख्त पैदा कर देता है, और अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, और ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, और अल्लाहु अकबर। मासूम की हदीस है ना कि कुरान के बाद इस कायनात का सबसे अफजल कलाम है सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। यह हदीस है कि सबसे अफजल कलाम है कुरान के बाद ये जिक्र खुदा। नमाज जाफर तैयार तो वो तो है ही इसी जिक्र के ऊपर, और उसके बेनिफिट भी आपको पता है। इतने बेनिफिट हैं कि नमाज जाफर तैयार को नमाज जाफर तैयार नहीं कहा जाता है, नमाज हिबुवा या नमाज हिबा कहा जाता है, स्पेशल एक गिफ्ट जो उम्मत को मिला। तो आप सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, जन्नत में दरख्त। तो एक मजमे में बैठा हुआ एक आदमी वहीं से खड़ा हो गया ना कि या रसूल अल्लाह, फिर तो जन्नत में हमारा कितना बड़ा बाग होगा, इसलिए कि मैं तो दिन में कभी 500 मरतबा कभी 1000 मरतबा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कहता रहता हूँ। पैगंबर ने कहा बहुत बड़ा बाग होगा, शर्त यह है कि तुम यहाँ से आग भेजकर उस दरख्तों को जला ना दो। और जब उसने पूछा आग क्या है, तो फिर वो तफसील आई जो आप भी जानते हैं कि जिक्र खुदा हो कि तिलावत कुरान हो। बाज़ लोग ऐसा अमल करते हैं कि ज़ाहिर हो जाती है। मैं ज़रा सा ट्रैक से हट गया, टॉपिक से हट गया, तो खुलासा वापस क्या है कि हर चीज़ बना लेना ये भी एक बहुत बड़ी बात है, और उसके बाद फिर उसकी हिफाजत करना। जैसे अभी मैं जिक्र सुन रहा था आपने मोहतरम सफदर जाफर साहब से कि हिस्ट्री ऑफ खोजाज, कि किस शख्सियत को आगा ज़ैनुद्दीन माज़ंदरानी ने भेजा और उन्होंने फिर आपको इस सही ट्रैक के ऊपर रखा। लेकिन वो तो इनफ नहीं ना, उनका तो रोल जो है वो है, लेकिन इसके बाद अब उसको इसी ट्रैक पे बरकरार रखना मरते दम तक, मरते दम से मतलब क़यामत तक, ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी। इस्लाम वो अल्लाह ने भेजा और अब उसकी एक्सपायरी तो नहीं है, लेकिन अब उसकी हिफाजत। बहुत मुख्तसर ये बात कर रहा हूँ, ये मेरी 2 अलग अलग मजलिसें हैं जिसके बयान करने का टाइम नहीं है, सिर्फ 2 जुमले। तो इस्लाम की हिफाजत का इंतज़ाम अल्लाह ने क्या किया है? गदीर खुम। गदीर जो है वो इस्लाम के प्रोटेक्शन का नाम है, गदीर इस्लाम की हिफाजत का नाम है। गदीर उसका नाम है कि अगर वो ना हो तो इस्लाम भी एक्सपायर हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, जिस तरह क्रिश्चियनिटी हो चुकी है, जिस तरह यहूदियत हो चुकी है, जिस तरह बाकी पुराने अंबिया के मज़हब ख़त्म हो चुके, क्योंकि किसी और मज़हब के साथ गदीर ना था। ये इस्लाम की खुसूसियत है, उसके साथ गदीर है। गदीर क़यामत तक इस्लाम को बचाने वाली। गदीर को सही मानों में समझें। लेकिन ये मेरा आज का मौजू नहीं, मैंने कहा ना कल रात की मजलिस से कनेक्ट करना। लेकिन गदीर, अब ये गदीर जो है ना, इसको बचाने का भी इंतज़ाम होना चाहिए, और इसको बचाने का नाम है आज़ादारी इमाम मज़लूम। ये जो आज़ादारी है, जो कल रात को मैंने थोड़ा तस्करा किया था, और हम और आप तो क्या अज़ा करते हैं जो अज़ा हुसैन की माँ करती होगी। एक तारीख़ की किताबों में, तारीख़ तो नहीं कह सकते, लेकिन करबला के वाक़यात में एक वाक़या लिखा। करबला में आजकल एक ज़ियारत की जा रही है, और आज से मतलब आज नहीं है, 100 साल से, उससे भी पहले से, मकाम अली अकबर। क्योंकि मेरी मजलिस से पहले जो नोहा पढ़ा जा रहा था उसमें जनाब अली अकबर का जिक्र भी था, मकाम अली अकबर। तो मकाम अली अकबर ये लिखा है कि ये बाज़ उलमा ने मकाम अली अकबर बताया। ये नहीं है कि करबला में जो जिहाद हुआ तो उसके बाद वहाँ कोई बिल्डिंग बन गई या मकान बन गया और वो अब तक चला रहा। और उसका एक बहुत ही मशहूर वाक़या है, लेकिन मैं बहुत मुख्तसर बयान करता हूँ ताकि पता चले कि असल आज़ादारी तो हुसैन की माँ करती। और वो ये है कि जहाँ ये मकाम अली अकबर है, यही मकान, यही एक छोटा सा कमरा ये था, और वहाँ किसी को नहीं पता था कि ये कौन सी जगह। करबला में जो मखसूसी होती उसमें आपको मालूम है कि रहने का कितना बड़ा मसला होता। अब करबला बड़ा हो गया तो होटल भी बहुत ज़्यादा हो गया, उस वक्त करबला बहुत छोटा था। और मखसूसी के दरमियान जब मखसूसी होती है, कोई चाहे अरबईन की हो, चाहे आशूरे की हो, और चाहे अरफा की हो, तो वहाँ तो फिर हर किस्म के होटल, हर किस्म के मुसाफिर खाने वो सब बुक हो जाते हैं, जगह ही नहीं मिलती है, लोग सड़क के ऊपर आके बैठते हैं। उस कमरे में जो आदमी रहता था अगली सुबह को मरा हुआ पाया जाता था। यहाँ तक कि खुद वो मालिक मकान जो था, जिसका वो मकान था, उसने वो कमरा रेंट पे देना बंद कर दिया था कि जो वहाँ सोता है, आता है ज़ाहिर, वो रेंट पे उसने लिया, मगर एक रात भी ना रह सका, अगली सुबह को मरा हुआ पाया गया। ईरान के कोई बहुत बड़े आलिम, अब क्योंकि मैं तो मरजइयत के लेवल पे जाके बात करता हूँ, इसलिए
उस लेवल के तो नहीं, लेकिन एक बड़े आलिम जो सैयद भी थे। और ये एक जुमला याद रखिएगा कि जो वाकन सैयद, वाकन से मतलब यह है कि जिनका पूरा फैमिली ट्री शहजादी तक, वो सब शहजादी के महरम, यानी शहजादी उनके सामने आएंगी तो हिजाब की ज़रूरत नहीं है, और वो अगर शहजादी की खिदमत में जाएंगे तो शहजादी उनसे हिजाब नहीं करेगी। अच्छा, अब ये इसकी तफसील में मैं नहीं जा रहा, लेकिन चूँकि वाक़ई में ज़रा सा कोई ऐसा जिक्र होने वाला है तो बजाय इसके कि बाद में कोई एतराज़ करे, मैंने कहा शुरू में इसको ज़रा वाज़े कर दूँ। तो एक आए गालिबन 40 का मौका था या अरफे का, करबला के अंदर तिल धरने की जगह नहीं, रहने की कोई जगह खाली नहीं है, सिर्फ एक कमरा खाली, और वो भी इसलिए खाली है कि मालिक मकान कहता है कि नहीं भाई मैं रिस्क लेने को तैयार नहीं। अब ये बहुत थके हारे बहुत दूर से आ रहे हैं और उनको किसी ना किसी कमरे की ज़रूरत है कि वहाँ पे वो अपना बिस्तर बिछा के आराम करे। इन्होंने मालिक से कहा कि जिम्मेदारी मेरी, तुमसे कोई आके सवाल नहीं करेगा। उसने कहा लेकिन मैं घबराता हूँ। कहा नहीं, घबराओ नहीं। और अगली सुबह को जब हर एक को तवक्को थी कि ये भी मर चुके होंगे, जब नेक्स्ट मॉर्निंग आई तो ये अपने उस रेंटेड कमरे से बाहर तो आए, लेकिन अजीब इनकी हालत। लोगों ने पूछा क्या गुजरी? कहा कि जब मैं रात को सोया था तो आधी रात के बाद मैंने देखा मेरी दादी फातिमा इस जगह पे आ रही और इस तरह से रो रही, इस तरह से गिरिया कर रही कि कलेजा फट गया, मेरा हार्ट फेल होने लगा और मेरी समझ में आ गया कि इससे पहले जो लोग रात को यहाँ आते थे और मर जाते थे वो इस गिरिये और मातम की वजह से मर जाते थे। तो मैंने अपनी दादी से पूछा कि दादी ये कौन सी जगह? कहा ये वो जगह है कि जहाँ मेरा अकबर घोड़े से ज़मीन पे बर्छी खा के गिरा था। मकाम अली अकबर की एक मुख्तसर सी मैंने तारीख बताई, लेकिन असल बताना ये कि गिरिया करने वाली और अज़ा सफ़े अज़ा बिछाने वाली तो शहजादी कौनैन। अब यहाँ से एक रब्त मिलाई जो मैं अक्सर तफसील की मजालिस में बताता हूँ, आज तफसील का मौका नहीं है। और रब्त क्या? वो ये है कि इस्लाम को प्रोटेक्शन मिलेगा गदीर से, गदीर को प्रोटेक्शन मिलेगा इमाम हुसैन की आज़ादारी से, जिसने आज़ादारी पे अटैक किया, जिसने आज़ादारी को कम करने की कोशिश की। वो जुमला मैं जो आधा मैंने कहा उसको कंप्लीट करूँ कि कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं कि चाहे, अब मैं वो लफ्ज़ दोबारा नहीं रिपीट करना चाहता जो सदक़े के लिए मैंने कहा, चाहे गलत तरीके से सदका दिया हो, कब्र में जवाब देना है, क़यामत में हिसाब देना है, यहाँ पे बेनिफिट मिलेंगे। आज़ादारी करने वाले को भी मैंने कभी परेशान हाल नहीं देखा है। एक बार हुसैन के लिए सारे आंसू बहा लो, तुम्हारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और ये बात जहन में रखिएगा, आज़ादारी पे खर्च किए जाने वाले रकम में कभी कमी ना आने दीजिएगा, इसमें इजाफा ही करते रहिएगा। आपके जहन में कभी ख्याल ना आ जाए कि ये आज़ादारी तो हो ही रही है, हर एक के घर में मजलिस हो रही है, तो अगर हम ना करें इस साल तो क्या होगा, ये पैसे हम कहीं और खर्च कर रहे हैं। याद रखिएगा इतने बड़े बेनिफिट से आप अपने आप को महरूम करेंगे। मौजू ज़रा सा बदल रहा है, मैं जल्दी से असल मौजू पे आ जाता हूँ। तो खुलासा ये कि इस्लाम को बचाना है तो गदीर को लेना है, गदीर को बचाना है तो आज़ादारी को लेना है। इस्लाम को इस दुनिया में लेके आए मोहम्मद मुस्तफ़ा, उनके मिशन को बचाना है तो अली मुर्तज़ा को गदीर में लेना है, और अली मुर्तज़ा को बचाना है तो फातिमा ज़हरा की आज़ादारी को लेना। ये पूरा एक सिलसिला, एक चेन है। आखिरी नबी जो 1,24,000 अंबिया की मेहनतों को बचाने आए हैं, फातिमा ज़हरा के ज़रिए से उनका मिशन बचेगा। और फातिमा ज़हरा का मतलब ये आज़ादारी। मगर 21st सेंचुरी में हम ज़रा ये देख रहे हैं कि आज़ादारी के ख़िलाफ़ गैरों की तरफ से प्रोपेगेंडा, गैरों की तरफ से फतवे, गैरों की तरफ से बहुत से एतराज़ तो हमेशा से थे। और 20th सेंचुरी के एंड में जाके कुछ आवाज़ें हमारे यहाँ से उठी, लेकिन अब ये बहुत बढ़ गई। और इसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन यह है कि 21st सेंचुरी में जब इस्लाम पे आपको अमल करना, तो उस वक्त तक अमल नहीं हो सकता जब तक कि आपके दिल में वाक़ान अहले बैत की मोहब्बत ना आ जाए। और अहले बैत की मोहब्बत यही आज़ादारी पैदा किया करती है। देखिए ये अलम को मामूली ना समझिए। आपका बच्चा जब उसके आगे जाके सर झुकाता और उसको अक़ीदत से बोसा देता, ये आपने एक बीज उसके दिल में बोया है मोहब्बत अहले बैत का। इस ताबूत को आप मामूली ना समझिए, ये एक बीज आप बो रहे हैं। अगर इन चीज़ों को आप निकाल देंगे तो बहुत ही मैकेनिकल किस्म का इस्लाम बनेगा, जिसके अंदर कोई मोहब्बत नहीं होगी, बाकी बातें बाद में होंगी। लेकिन
अब ये जो बात पहुंची, तो बात यहां तक पहुंची कि इस्लाम को बचाना है तो गदीर को, और गदीर को बचाना है तो आज़ादारी को लेना है। और इसीलिए एक बहुत ही मशहूर जुमला है किसी बड़े आलिम का। पहले हम लोग ये समझते थे कि ये हदीस है इमाम, लेकिन जब बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई तो पता चला ये हदीस तो नहीं है, लेकिन किसी बड़े आलिम का जुमला है जो किसी गैर शिया से मुनाजरे में उन्होंने कहा था कि जब उसने पूछा था कि आप इस अंदाज से आज़ादारी क्यों करते हैं, इस तरह की आज़ादारी 40 दिन, इराक़ वगैरह में जो रवाज था कि 40 दिन की आज़ादारी है यार भाई, इन तक न खाना न सोना न आराम, पूरी लाइफ चेंज होकर रह जाती है इतने ज़ोर शोर से, और सड़कों पे भी निकल रहे हैं और मजलिस भी हो रही है और जुलूस भी हो रहा है। तो उनका एक ही जुमला था ना कि हमने गदीर को उस तरीके से नहीं मनाया तो दुनिया गदीर को भूल गई, अगर हम इस तरह की आज़ादारी ना करें तो दुनिया करबला को भी भूल जाएगी। ये आज़ादारी करबला याद दिलाती है और करबला हमेशा गदीर। एक जुमला और भी है जिस पे पूरी मजलिस में पढ़ चुका हूँ और उलमा ने किताबें लिखी है कि इमाम हुसैन कुर्बान गदीर है। गदीर का ऐलान न होता तो इमाम हुसैन की शहादत न होती। ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, मगर बात घूम के वहीं आती है कि ये सारी चीज़ों का, फिर ये सारी चीज़ें आपको ले कहाँ जा रही हैं? आज़ादारी गदीर को बचा रही है, गदीर इस्लाम को बचा रहा है, मगर खुद इस्लाम है क्या? खुद इस्लाम है क्या कि जिसको बचाया जा रहा है? इस्लाम एक ही चीज़ का नाम, वो खुद डिक्शनरी खोली, डिक्शनरी और देखिए इस्लाम के माने क्या। इस्लाम के माने ब्लाइंडली फॉलो करना, टोटल सरेंडर और सबमिशन। उसके बाद जहाँ इस्लाम आ जाए उसके बाद एक वर्ड कभी इस्तेमाल नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हराम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये गुनाह, मैं कह रहा हूँ जहाँ सही इस्लाम आ जाएगा उसकी ज़बान पर ये लफ्ज़ आएगा ही नहीं। चाहे इजाज़त भी मिल जाए अल्लाह की तरफ से, लेकिन आएगा ही नहीं लफ्ज़। और वो लफ्ज़ क्या है? वाई। कभी भी जिसके दिल में इस्लाम आ चुका है वो कभी भी कोई ऑर्डर अल्लाह का सुनकर ये नहीं कहेगा कि वाई। क्यों? रीज़न क्या है? फिलॉसफी क्या? जैसा कि मैंने कहा कि यह सवाल हराम नहीं है, लेकिन जहाँ इस्लाम आ जाता है। अब मैं एक छोटा सा वाक़या और फिर पैगंबर की मदीने की ज़िंदगी का ज़रा सा वहाँ का जो एटमॉस्फेयर बना था। वाक़या यह है कि जब रसूलुल्लाह हिजरत करके मदीने की तरफ आ रहे थे तो उससे पहले इस्लाम तो मदीने में पहुँच गया था, बल्कि हिजरत से 3 साल पहले इस्लाम मदीने में पहुँच गया था। और जब मदीने में इस्लाम पहुँचा था तो उस वक्त तक इस्लाम में मस्जिद का कोई कंसेप्ट नहीं था। मक्के में जो मुसलमान थे वहाँ तो कोई सवाल ही नहीं है मस्जिद का, बस वही खाने काबा और उसके साथ खुला सहन। और मदीने के अंदर भी, अब आप में से जो लोग उम्रा और ज़ियारत हज कर चुके हैं वो तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मस्जिद क़ुबा इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद जो रसूलुल्लाह की हिजरत के मौके पे बनी थी, उससे पहले कोई मस्जिद नहीं थी। तो मदीने वालों ने एक बैतुस्सलात बनाया, लेकिन मदीने वालों की नमाज में एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया जो मक्के में नहीं था। रसूलुल्लाह मक्के में, मुसलमानों का पहला ग्रुप मक्के में, मदीने के अंदर तो अभी अभी इस्लाम पहुंचा है वो मदीने के कुछ लोग। अच्छा, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और हमारे लिए एक बहुत ही अलार्मिंग चीज़ है। वो ये है कि मदीने वाले जो बुत परस्त थे, जो जिनके पास शिर्क भी था और रिसालत का कोई कंसेप्ट ही नहीं था, मुशरिकों के पास रिसालत का कंसेप्ट नहीं, और वहाँ यहूदी भी रहते थे बराबर से, और यहूदियों के पास रिसालत का कंसेप्ट था पूरा। मुशरिक भी उनको नहीं कहेंगे, आपको पता है कि अहले किताब कहा जाता, और रिसालत को भी मानते थे। उन्हें रसूलुल्लाह को पहले मानना चाहिए था, उनके पास तकरीबन 50% तो अकीदा था। अच्छा, हुआ क्या? टोंटिंग। कभी आप किसी को बहुत ज़्यादा टोंट करें और ताना देना तो उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट भी निकलता। मदीने के अंदर जो काफिर थे वो वहाँ हुकूमत कर रहे थे और यहूदी वहाँ पे सेकंड ग्रेड के सिटीजन थे, हुकूमत नहीं थी उनके हाथ में, उन पे जुल्म भी होता था। और जब कभी भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम में आता था वो एक ही जुमला कहता था, याद रखो मूसा के सिलसिले का एक आखिरी नबी आने वाला है। हम तो नबियों को मानते हैं ना, हम तो उसका वेट कर रहे हैं, वेट आने दो उसको, उसके बाद उसकी दुनिया में, पूरी दुनिया में हुकूमत होगी, वो हमारा होगा, फिर हम तुमसे गिन गिन के बदले लेंगे। थोड़ी अगर उर्दू मेरी मुश्किल हो रही है तो माफ़ कीजिएगा, फिर हम तुमसे इसका रिवेंज लेंगे और बदला लेंगे। 1 बार, 2 बार, 50 बार, 10 साल,
40 साल, 100 साल, 200 साल, जब कभी भी इनके ऊपर जुल्म होता, वो पलट के एक ही जवाब देते हैं कि इस वक्त तो हम कमज़ोर, हुकूमत तुम्हारी, तुम मदीने के रूलर, लेकिन हमारा वक्त भी आने वाला, हम इंतज़ार कर रहे हैं, हमारा वो लीडर आने दो, फिर देखना कि हम कैसे तुमसे बदला लेंगे। मुसलसल जब ये मदीने के काफिरों ने, बुत परस्तों ने, मुशरिकों ने सुना, तो आहिस्ता आहिस्ता, अब अकीदे को नहीं माना लेकिन दिल में बात बैठती गई। जब ये खबर मक्के से आई कि वहाँ एक आखिरी रसूल आ चुका, तो अब इन लोगों ने मीटिंग की कि कहीं ये वो आखिरी रसूल वही तो नहीं है जिसका यहूदी जिक्र करते हैं। चलो तुम पहले जाके इसको मान लो, इससे पहले कि यहूदी उसको माने और फिर वो हमारे ऊपर हुक्मरान हो जाए, हम जाके पहले उसको मान लेते हैं ताकि वो हमारा बन जाए। और ये कह के वो पहुंचे वहां पे। फिर असुद इब्ने जुरारा का एक वाकया भी है जो मौका मिला तो कल या परसों पढ़ूंगा। यहूदियों की टोंटिंग के नतीजे में मदीने वालों के पास रिसालत का अकीदा नहीं था, लेकिन पैगंबर के हवाले से वो एक मरतबा अलर्ट हो गए थे। और जैसे ही पैगंबर के आने की खबर सुनी, जाके चेक किया, और जब उनके दिल ने गवाही दी कि सच्चा रसूल है, तो कहा इससे पहले कि यहूदी इसको माने तुम मान लो। और फिर इस तरह मदीने में इस्लाम पहुंचा। हम में से कुछ लोग, क्योंकि मेरा एक तरीक़ाकार है कि अय्याम अज़ा के पहले अशरे में एक मजलिस को इमाम ज़माना पे पढ़ता हूँ, तो उसके लिए एक जुमला आज कह रहा हूँ, तफसील बाद में आएगी जो मजलिस है। कहीं ऐसा ना हो कि यही एंटी क्लाइमेक्स हमारे साथ हो जाए। दुनिया हम पर जुल्म कर रही है, जगह जगह हमारे ऊपर, आप देखें दुनिया के मुख्तलिफ इलाके, हर किस्म की हर ताकत हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल हो रही, हमारी नस्लें जेनोसाइड किया जा रहा, हमारे बच्चों के लाशें हमारी आंखों के सामने से गिर रहे हैं, हमारे बिजनेसेस तबाह किए जा रहे हैं। और हमें एक इत्मीनान है कि हमारा एक सरपरस्त, हमारा एक प्रोटेक्टर है, हमारा एक वली है, हमारा एक आका है, वो हिफाजत कर रहा है। जब वो आएगा तो फिर हमारी हुकूमत होगी, फिर हम देखेंगे कि जिन जिन ने हम पे जुल्म किया उनसे हमको बदला लेना। ऐसा ना हो कि उल्टा हो जाए। मालूम हुआ कि हम यही समझते रहे, और जब इमाम आए तो हमसे पहले वो जो आज इमाम के दुश्मन है, जो आज इमाम के दुश्मन है, हमसे पहले वो इमाम के हाथ पर बैयत करके इमाम की फौज में शामिल हो जाएं और वो कामयाब हो जाएं और हम नाकाम हो जाएं। ये खतरा रिवायतों में आया भी कि इमाम का इंतजार करने वाले इमाम के अगेंस्ट होंगे और इमाम का इनकार करने वाले इमाम की आर्मी को ज्वाइन करेंगे। अच्छा, अब ये बाकी बातें तो उस मजलिस में होंगी जो इमाम ज़माना के हवाले से होने वाली है। तो अब इस्लाम पहुंच गया मदीने और यहूदियों की टोंटिंग की वजह से पहुंचा। अच्छा, खाली टोंटिंग नहीं, फिर उन्होंने अपना डेलीगेशन भेजा था जिसने जाके रसूल खुदा को चेक किया था। कैसे चेक किया था? वैसे तो मशहूर वाक़या है असउद इब्ने जुरारा का, लेकिन शायद मुझे शॉर्ट में बयान करना पड़े। तो अब आ गया इस्लाम। मक्के के अंदर मसला ये था, मक्के में एक मसला नहीं था जो मदीने में हुआ। वो क्या था? मक्के के अंदर आप खाने काबा के सहन में ऐसे डायरेक्शन में खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं। वैसे तो खाने काबा के सहन में आप चारों तरफ, काबे की 4 दीवारें, चारों तरफ नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर वो जो रुकने यमानी और हजर अस्वद के दरमियान वाली दीवार, जहाँ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार की दुआ पढ़ी जाती है तवाफ के बीच में, अगर आप उस तरफ खड़े होकर नमाज पढ़ें तो काबा भी आपके सामने होगा और काबे ही के डायरेक्शन में मदीना भी आपके सामने होगा, और मदीने के डायरेक्शन में फिर बैतुल मक़दस भी आपके सामने होगा। बैतुल मक़दस जो इस्लाम का पहला क़िबला, और उसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग लफ्ज़ कुरान करीम के सूरह बकरा की पारा सयकूल के फर्स्ट पेज पर आया। मैंने बहुत ही आपके लिए आसान रेफरेंस दे दिया, वो फिर बाद में कीजिएगा। बहुत ही एक अहम लफ्ज़ कुरान ने इस्तेमाल किया है कि हमने क़िबला क्यों चेंज किया, लेकिन हर एक को पता है पहला क़िबला उधर था। तो मक्के में आप ऐसी पोजीशन में खड़े होकर नमाज पढ़ सकते थे कि काबा भी आपको मिल जाए और काबे के पीछे बैतुल मक़दस भी आपको मिल जाए। बिल्कुल पॉसिबल है। मुसलमान इसी तरह नमाज पढ़ रहे थे मक्के में। खुद अल्लाह के रसूल भी जो खाने काबा के सहन में नमाज पढ़ते थे तो इसी तरफ। शायद आपके इल्म में हो कि खाने काबा का जो सहन जिसमें हम तवाफ करते हैं वो मुख्तलिफ कबीलों में तकसीम था, और हजर अस्वद वाला इलाका बनी हाशिम को दिया गया था, जहाँ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और बाद में हज़रत अबू तालिब रोज़ाना सुबह को बैठते थे। ये कुछ ज़्यादा मैं डिटेल में चला गया, लेकिन ये मक्का था। मक्के के अंदर, मक्के के नॉर्थ में मदीना है, मदीने के नॉर्थ में सीरिया, बैतुल मक़दस। तो अब ये एक डायरेक्शन बन सकता है। मदीने में मसला ये नहीं,
अब देखिए कितने चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं जो उम्रा भी कर चुके हैं और हज भी। और उम्रा और हज का मतलब है कि आपने मदीने की मस्जिद ज़ू क़िबलतैन भी देखी हुई है, जहाँ दो क़िबले, जहाँ क़िबला चेंज हुआ तो वहाँ पे क़िबले दोनों जो थे बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। मदीने से नॉर्थ में है बैतुल मक़दस और साउथ में है मक्का। अब अगर आप बैतुल मक़दस का रुख करें तो काबे की तरफ आपकी बैक हो जाएगी, और काबे की तरफ रुख करें तो बैतुल मक़दस की तरफ बैक होगी। आपने मस्जिद क़िबलतैन में 2 रकत नमाज से तहियतुल मस्जिद तो पढ़ी है ना, तो वहाँ पे वो पुरानी मेहराब भी है बनी हुई और नई मेहराब भी है बनी हुई, और पुरानी के लिए भी एक बोर्ड लगा हुआ, तो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने। अब मदीने के अंदर जब इस्लाम पहुंचा, रसूल नहीं आए, रसूल मक्के में, और पैगंबर ने कहा कि नमाज शुरू करो, क्योंकि कोई इस्लाम विदाउट नमाज नहीं, इस्लाम विदाउट नमाज पॉसिबल नहीं। जो इस्लाम हो और उसमें नमाज ना हो वो इस्लाम नहीं। बल्कि हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी की एक हदीस जो मैं अक्सर पढ़ता हूँ, आज एक बार फिर सुन लीजिए, क्योंकि कल रात की मजलिस के आखिर में हजरत अबू ज़र का तस्करा हुआ था। पैगंबर के अजीम तरीन सहाबी सलमान फ़ारसी के बाद इनका स्टेटस आता है। अल्लाह के रसूल ने तक़य्या इनके लिए हराम कर दिया था, और बहुत ही मशहूर ये वाक़या भी है कि ये पहले मुसलमान हैं जिन्होंने सलाम किया, तो अल्लाह को उनका ये तरीक़ा इतना पसंद आ गया कि क़यामत तक के लिए सलाम को इस्लाम के एटिकेट्स में शामिल कर दिया गया। ये पहली शख्सियत। जब रसूलुल्लाह से मुलाकात हुई थी तो जैसे ही पैगंबर का चेहरा देखा, बेख्तियार इनकी ज़बान पे अस्सलामु अलैका आया, वहाँ से इस्लाम में सलाम दाखिल हुआ। तो ये अबू ज़र, बहुत इनके हालात तो नहीं बताना है वरना इनके हालात भी बड़े इंटरेस्टिंग है। सिर्फ इतनी सी बात कि हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह के ज़माने में हमें एक प्रॉब्लम मदीने में आके हुआ। मक्के में भी था लेकिन मक्के में इतना बड़ा नहीं था, मदीने में। और वो ये था कि मदीने के अंदर लेट्स ज्वाइन देम वाली बात थी कि मदीने के अंदर मुनाफिकीन पैदा हो गए, बन गए मुनाफिकीन, क्योंकि मदीने में रसूल एज ए रूलर आए थे, तो बहुत सारे लोग इस्लाम को दिल से नहीं माना, ताकत की वजह से मान लिया। और अब हमारे लिए दोनों को पहचानना मुश्किल हो रहा था, ख़ास तौर पर अबू ज़र के लिए, क्योंकि अबू ज़र जो थे उनको रसूल ने ख़ास मिशन पर मदीने के बाहर भेज दिया था। अब ये सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ वरना आज की मजलिस अय्याम अज़ा की मजलिस के बदले अबू ज़र के हालात की मजलिस बन जाएगी। खुलासा ये है कि कह रहे हैं कि जब मैं मदीने आता हूँ तो मालूम हुआ कि मुसलमानों की तादाद या नंबर बहुत बढ़ जाता। जब भी मैं आता हूँ, जैसे आप हजरात का तजुर्बा होगा कि जब भी आप अरबईन में करबला की ज़ियारत पे जाते हैं, हर साल नंबर प्रीवियस ईयर से ज़्यादा ही होता जाता है, हर साल ये तादाद बढ़ती जाती है। अय्याम अज़ा में आपने देखा होगा कि हर साल अज़ादारों की तादाद बढ़ती ही चली जाती है। कैसा ही इमाम बाड़ा बना ले, कितनी ही आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर ले, वो हमेशा छोटा ही पड़ता आपको नजर आएगा। तो अब यह है कि मदीने के अंदर भी इस्लाम बढ़ रहा है, क्योंकि पैगंबर के हाथ में अब हुकूमत भी आ गई। और बद्र ओहद में काफिरों की शिकस्त के बाद तो पता चल गया है काफिरों को कि इस्लाम को हम बैटल फील्ड में तो हरा नहीं सकते हैं, तो अब मुनाफिक बढ़ते जा रहे। जो रेगुलर पैगंबर के पास बैठा होता है वो फिर भी उसको थोड़ा अंदाजा होता, लेकिन जो कभी कभी आता ये बहुत रेगुलर नहीं है। अबू ज़र कहते हैं कि मैं परेशान था कि अब ये नए लोग हैं, इसमें मुसलमान कौन है, यानी सही ट्रू मुस्लिम, और मुनाफिक कौन, पता ही नहीं चल पाता था। क्योंकि मुनाफिक तो उसे कहते हैं ना बिल्कुल मुसलमान, बल्कि ट्रू बिलीवर और मोमिन से ज्यादा वो आपको नजर आएगा जोशीला, ऐसा लगेगा इससे बड़ा आज तक नबी भी शायद कोई इतनी इबादत ना करे जितनी मुनाफिक करता। तो अब मुनाफिक खास तौर पर ज़बानी इबादत, ज़बानी बातें करना कोई मुनाफिकों से सीखे। तो अबू ज़र ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह से एक रिक्वेस्ट की कि या रसूलुल्लाह आप मुझे कोई ऐसा तरीक़ा बता दें, कोई ऐसा क्राइटेरिया बता दें, कोई ऐसा फार्मूला बता दें कि अगर मुझे कभी पहचानना हो कि मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है तो मैं आसानी से पहचान लूँ। तो पैगंबर ने पहली बात तो वही कही जो हमारे बच्चे बच्चे को मालूम है और क़यामत तक का ये फार्मूला, कहा कि मोमिन और मुनाफिक की अहम तरीन पहचान है अली का जिक्र। जब अली का नाम लिया जाए मोमिन का चेहरा गुलाब की तरह खिल उठेगा, मुनाफिक का चेहरा उतर के रह जाएगा। चेहरे देख लिया करो, चेहरे देख लिया करो कि अली का नाम सुन के किस चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है, वाकई लग रहा है कि दिल से खुश है, और किस चेहरे पे नहूसत बरसने लग रही है, अबूसन कमतरीरा बन गया का। ये पहली चीज। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन इंसान में आ जाते हैं
कि एक टेस्ट से काम नहीं चलता। अच्छा, मैं ज़रा अपनी मिसालें देता हूँ तो लोग कहते हैं मौलाना आप इमाम हुसैन के हालात तो कम पढ़ते हैं, अपने हालात ज़्यादा पढ़ते हैं। वो कुछ मजबूरियाँ होती हैं। मसलन क्या मिसालें देता हूँ कि मैं एक बहुत पुराना डायबिटिक पेशेंट हूँ और उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन की वजह से मोमिनीन को बताना पड़ता कि आज ये प्रॉब्लम होगा, आज ये प्रॉब्लम होगा, आई साइड इतनी वीक है कि सामने बैठा मोमिन भी मुझे नहीं पता चलता। वाकई सही बात कह रहा हूँ। एक जुमला मैं कहता हूँ जो थोड़ा मजाक है, थोड़ा सीरियस है। इतनी मेरी आई साइट वीक है कि अब औरतें अगर मेरे सामने बगैर हिजाब के भी आ जाए तो शर्म जायज़ हो सकता है, लेकिन खबरदार ये काम कीजिएगा नहीं, खवातीन से कह रहा हूँ। लेकिन ये एक मंजिल आ जाती है कि नज़र ही नहीं आता, पता ही नहीं चलता कि औरत है कि मर्द है, कि ये इसके बाल हैं कि इसकी चादर है। तो खुलासा ये है कि मेरा कुछ ज़रा कॉम्प्लिकेटेड केस है। वो जो शुगर के टेस्ट होते हैं ना, वो सारी डॉक्टर ने दवाएं बताई, इंसुलिन बताई, नई इंसुलिन, पुरानी इंसुलिन, जितनी भी ट्रोलोसिटी, ओजेम्पिक, जितनी भी मैंजेरो, जितनी निकलती जा रही, वो सब के सब बताते हैं। और उसके बाद भी मालूम हुआ कि टेस्ट बहुत ख़राब आते हैं। तो स्पेशलिस्ट जो है, इसको क्या एंडोकोलॉजिस्ट कहते हैं शायद, उसने, और बाकायदा पूरी टीम है, उसने कहा कि ऐसा लग रहा है कि कोई है आपके बॉडी में ऐसा प्रॉब्लम कि टेस्ट सही नहीं आ रहा, एक और टेस्ट होता है इसके लिए, वो हम दूसरा करेंगे ताकि अंदाज़ा हो जाए। फिर वो दूसरा टेस्ट किया, कहा कि हाँ, अब पता चला कि वो जो पहला टेस्ट था, कुछ होगा आपके बॉडी का कोई ऐसी केमिस्ट्री वगैरह कि उससे सही रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, ये दूसरे टेस्ट से सही रिजल्ट आ रहे हैं। ये मेरे ऊपर गुजरी हुई बात है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो अब ये पहला पैगम्बर ने अहम तरीन फार्मूला बताया, जिक्र अली, लेकिन कहा कि कुछ ऐसे भी मुनाफिक होते हैं कि वो यहां से भी निकल जाएंगे, तो इसके लिए दो बातें और बताएं। कहा दूसरी बात अबू ज़र है, अबू ज़र नमाज है, कि जहां वक्त नमाज आएगा और जिक्र नमाज आएगा, मोमिन का चेहरा खिल उठेगा, नमाज के लिए दौड़ेगा, और मुनाफिक के चेहरे पे नहूसत बरसेगी, पढ़ेगा भी नमाज तो बड़ा कुसाला, जो कुरान कह रहा है कि बस दुनिया दिखाने के लिए पढ़ रहा है, लेकिन लापरवाही से। और तीसरी चीज है हुक्म रसूल। वो जो मैंने कहा ना, सूरह बकरा सयक़ूल पारे का पहला पेज, कुरान ने रीज़न बताया हमने क़िबला क्यों चेंज की। पूरी किताबें लिखी गई हैं 500-500 पेजेस की कि क़िबला चेंज करने का फ़िलॉसफ़ी क्या थी। कुरान ने सिर्फ एक लफ्ज़ का, एक लफ्ज़, कोई फ़िलॉसफ़ी नहीं, सिर्फ एक लफ्ज़ कहा जो आज नहीं बता सकता, टाइम बहुत कम रह गया है। लेकिन खुलासा यह है कि हुक्म रसूल को कौन आंखें बंद करके मानता है, जो जहाँ से मैंने बात शुरू की, टोटल सबमिशन, ब्लाइंडली फॉलो, जो रसूल ने कह दिया कह दिया, आगे हमें कुछ नहीं पूछना। हत्ता बाद रिवायतों में है कि पैगंबर ने कभी कुछ एक्सप्लेन भी करना चाहा तो बहुत ही मुखलिस मोमिनीन ने कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह, आप हमें इसकी तफसील और वजाहत ना करें, बस आपने कह दिया, दैट्स इनफ फॉर अस, हमें इसमें आंखें बंद करके अमल करना। मसलन पैगंबर ने कह दिया कि बेटे को 2 हिस्सा मिलेगा, बाप की जायदाद में बेटी को 1, आंखें बंद करके मानना, और इसके बाद मजीद बातें हैं, आज नहीं। तो खुलासा ये कि अब यहाँ हुआ कि मदीने में ये प्रॉब्लम आ गई कि क़िबला जो था वो आमने सामने था। अब जो मक्के से पैगंबर से नमाज सीख के आए थे वो 2-3 आदमी थे। उन्होंने जब नमाज पढ़ना शुरू की तो बैतुल मक़दस की जानिब रुख किया, वही क़िबला है ना, तो काबे की तरफ बैक हो गई। अरब में काबे का एहतराम इस्लाम से पहले से चला रहा, काफिरों में बल्कि ज्यादा काबे का एहतराम था। यूद और क्रिश्चियन तो एहतराम नहीं करते थे काबे का, तो ये मदीने वाले जो आज तक काबे का एहतराम करते हैं, एकदम देखा कि आप काबे की तरफ बैक करना। तो जो शुरू वाला ग्रुप था वो तो सारा मुखलिस मोमिनों का था, उसमें जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी भी हैं कि जिनकी वो सुन्नत करबला के पहले ज़ाहिर कितने लोग 40 की तैयारी कर रहे हैं, और भी कुछ लोग थे, असुद इब्ने ज़ुरारा भी थे उसके अंदर। एक बुजुर्ग जो इस्लाम कबूल किया मदीने में, वो मक्के गए नहीं थे, ये जो मक्के से लोग इस्लाम लेके आए उनकी प्रीचिंग से इस्लाम कबूल किया। उन्होंने कहा मेरी अक्ल, मेरा मगज़ इस बात को कबूल नहीं करता कि जब हम काफिर थे तब तो हम काबे का इतना एहतराम और रिस्पेक्ट करते, और इस्लाम के आने के बाद हम काबे की तरफ बैक करेंगे। नहीं, तुम लोग गलत कह रहे हो, रसूल कभी ऐसा हुक्म दे ही नहीं सकते। आज भी मुझे कितने ही ऐसे मोमिन मिलते हैं कि इस्लाम में ये हो ही नहीं सकता है, ऐसा कोई फतवा आ ही नहीं सकता, अगर ऐसा फतवा आ रहा है तो मैं इस्लाम छोड़ने को तैयार हूँ। ऐसे लोग भी, अभी वक्त नहीं है कि मैं ज़रा उनके जुमले कोट करूँ। खुलासा ये है कि उन्होंने कहा कि मैं तो काबे की तरफ डायरेक्शन में नमाज पढ़ूंगा, तुम देखो यहूदियों के कबीले। अच्छा, मदीने में ये टेंशन तो ऑलरेडी है ना काफिरों और यहूदियों का, उनका क़िबला तुम देखो। और वो पूरी नमाजें काबे की तरफ बैक करके पढ़ते रहे,
नेक्स्ट ईयर जब ये मुसलमान मदीने वाले हर साल हज के मौके पे रसूल से मुलाकात करते थे, नेक्स्ट ईयर जब डेलीगेशन गया, उन बुजुर्ग ने कहा मैं खुद जाऊंगा और खुद पैगंबर से सुनूंगा। चुनांचे इस बुढ़ापे में वो गए मक्के में, पैगंबर से मुलाकात हुई। पैगंबर ने कहा कि जो तुम्हारे साथी कह रहे हैं बिल्कुल सही, या रसूल अल्लाह हम काबे की तरफ बैक करके नमाज पढ़े, ये कैसे हो सकता है? कहा कि ऑर्डर इज ऑर्डर, अल्लाह ने ये कहा है आज काबे की तरफ बैक करो तो तुम्हें बैक करना पड़ेगी, और उनसे वो नमाजें पढ़वाई गई। ये है इस्लाम का मतलब, टोटल सरेंडर। अपनी अकल लेके ना आई, अपनी तरफ से फुला चीज रिस्पेक्ट है, फुला चीज डिसरिस्पेक्ट है, ये फतवा मुज्तहिद का कैसे आ गया, वो फतवा मर्जे का कैसे आ गया, इसको एक तरफ रख के फिर आगे बढ़िए। बिल्कुल हाँ, मैंने कहा ना कि अगर आपके जहन में कोई ख्याल आए, वाय पूछने का हक तो है आपको, लेकिन हर चीज में नहीं। और ये हक भी वो लोग इस्तेमाल करें जो वाय की वजह से इस्लाम पे अमल करते हैं, लेकिन जो लोग सिर्फ इसलिए अमल करते हैं कि रसूल ने कहा। शहीद बाक़र सदर का एक जुमला है कि ये भी ताजिरों वाली इबादत होती है। मौला की हदीस है ना, वो ताजिरों की इबादत, ये भी ताजिरों की इबादत होती है कि पहले किसी चीज का बेनिफिट बताओ फिर हम अमल करेंगे। तो बेनिफिट बताओगे तो एक नॉन मुस्लिम भी अमल कर लेगा। मुसलमान तो कहते ही उसे है, कहे कि कोई बेनिफिट नहीं है या मेरी अकल में नहीं आ रहा, लेकिन रसूल ने कहा है तो मुझे आंखें बंद करके मानना है, जो वो कह दे। जिस तरह से बाज़ उलमा ये जुमला पढ़ा करते, फातिमा सुगरा ने अपने बाबा का हुक्म माना था, दिल नहीं मान रहा था। आज के मसाइब का जो आखिरी जुमला है ना, आखिरी जुमला, इससे कल की मजलिस के शुरू में एक बहुत अहम मैसेज आप तक पहुंचेगा। जुमला मसाइब का है और मैसेज आपकी प्रैक्टिकल लाइफ का। जरा सोचिए तो, एक नन्ही सी बच्ची बीमार भी है, घबरा भी रही, घर वालों के साथ है। बीमारी में तो आदमी को चाहिए ना घर वालों का साथ, और एकदम उसको पता चले कि तुम्हारा सारा खानदान, सारी फैमिली, सारा कुटुंब, ये सब लोग तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं और तुम अकेले हो। ठीक है, खानदान की बहुत बुजुर्ग औरतें थी, लेकिन उनकी और सुगरा की जो एज का फर्क है उसको जहन में रख के बात कीजिएगा। 28 रजब का काफिला तैयार हुआ, जो कल मसाइब पढ़े थे आज आखिरी पढ़ना है। उमूमन आज की रात को करबला पहुंचने के मसाइब पढ़े जाते हैं, लेकिन चूंकि करबला में आका हुसैन असर के बाद पहुंचे, सेकंड मुहर्रम, कल जो हमारी मजलिस होगी ना 2 मुहर्रम की, उसके अंदर वही टाइम आएगा, इसलिए ये करबला पहुंचने के मसाइब कल होंगे। आज तो 28 रजब का सीक्वेंस कंप्लीट हो, क्योंकि मेरे मौजू से भी मैच कर गया। टोटल सबमिशन, ब्लाइंडली फॉलो, जो कह दिया, ऑर्डर इज ऑर्डर। और इसके आखिरी जुमले से कल की मजलिस का पहला और बहुत ही अहम मैसेज आपके सामने आएगा। एक मरतबा 28 रजब का काफिला तैयार हो रहा, ऊंट भी आए, महमिलें हैं, अमारियां हैं, महल बनी हाशिम में बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म का सिक्योरिटी का इंतजाम भी है, पहरा भी लग गया। अब्बास से अलमदार निगरानी कर रहे, कोई नामहरम तो नामहरम, मुमय्यज बच्चा भी इधर से ना आने पाए। रसूल का घराना जा रहा है, अली की बेटियां जा रही हैं, हुसैन का हरम जा रहा। और आका हुसैन ने बीबियों से कहा चलने की तैयारी करो, लेकिन एक बार सुगरा को मैसेज दे दिया गया कि सुगरा तुम्हें अकेले रहना है, तुम्हें कोई तैयारी नहीं करना। और फिर बीबियों से कहा कि देखो जाओ मेरी सुगरा को खुदा हाफिज कहो। कल आपने मसाइब सुने थे ना कि आका हुसैन ने सबको, बुजुर्गों को खुदा हाफिज कहा, तो आज उसी के सीक्वेंस में कि बीबियों से कहा जाओ जाके सुगरा को खुदा हाफिज कहो, लेकिन खबरदार सुगरा से कोई बात नहीं करना, बस जाना खुदा हाफिज कह के आ जाना, क्योंकि हुसैन के दिल में यह ख्याल है कि ऐसा ना हो मेरी सुगरा किसी बीबी की सिफारिश लेके मेरे पास आ जाए। और उधर सुगरा ने यही सोचा कि मैं खुद तो बाबा से नहीं कह सकती, अब जो मेरी माँ आएगी, अब जो मेरी बहनें आएंगी, अब जो मेरी पुप्पी आएंगी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बाबा से कह दीजिए कि मुझे अपने साथ ले जाए। लेकिन अब हर बीबी आती है और इतना सीरियसली आती है कि बाद आई सुगरा के सर पे हाथ रखा, कहा सुगरा बेटी खुदा हाफिज, और कह के चली गई। चाहे वो लैला हो, चाहे वो फरवा हो, चाहे वो रबाब हो, हर बीबी आती है, चाहे वो फातिमा कुबरा हो, सुगरा के सर पे हाथ रखा, खुदा हाफिज। इससे पहले कि सुगरा कुछ कहे वो बीबी जा चुकी।
लेकिन आखिर में सुगरा ने देखा मेरी मेहरबान फूफी सानिया ज़हरा ज़ैनब कुबरा मेरे हुजरे में दाखिल हुई और आकर मेरे सर पे हाथ रख के कहा, सुगरा बेटी खुदा हाफिज। सुगरा को पता था अगर ज़ैनब चली गई तो फिर और कोई मेरी सिफारिश करने वाला नहीं है। एक मर्तबा लपक के ज़ैनब का दामन पकड़ लिया। फूफी अम्मा, आज तक मैंने आपसे कोई ख्वाहिश नहीं जाहिर की है, आज मेरी एक रिक्वेस्ट है, बाबा से सिफारिश करें कि मुझे अकेला छोड़ के न जाएं, बाबा से सिफारिश करें मुझे अपने साथ लेके जाएं। अच्छा, ज़ैनब का एक टाइटल है शरीकतुल हुसैन। हुसैन के जिहाद में ज़ैनब बराबर से शरीक हैं। जो हुसैन का मिशन है ज़ैनब को बढ़ाना है, तो अभी ज़ैनब ने सुना है कि हुसैन ने मना किया है सुगरा को, तो अब ज़ैनब तसल्ली दे रही है, कहा सुगरा बेटी घबरा नहीं, चंद दिनों की बात तो है, हम जा रहे हैं और फिर वापस आएंगे, ये चंद दिन गुजर जाएंगे, तेरे बाप ने मना किया तू यहीं रह जा। सुगरा ने तड़प के कहा, नहीं फूफी अम्मा, कल रात को मैंने एक अजीब वाकया देखा। देखिए, मजलिस भी शुरू हुई थी शहजादी फातिमा के मातम से और इख्तिताम में भी जुमला सुनिए। कल रात को मैंने एक अजीब वाकया देखा। मिडनाइट मेरी तबीयत घबरा रही थी, सब घर वाले सो रहे थे, मैं अपने हुजरे से निकल के मकान के सहन में आई तो मैंने क्या देखा, मकान की पिछली दीवार के साथ कोई सियापोश बीबी बैठी हैं और बार बार कह रही हैं, हाय मेरा लाल, हाय मेरा हुसैन। फूफी अम्मा, किसी ने नहीं बताया लेकिन मैंने पहचान लिया, ये मेरी दादी फातिमा ज़हरा हैं जो मेरे बाबा का मातम कर रही हैं। फूफी अम्मा, बाबा से कहिए कि मुझे साथ लेके जाएं। देखिए, माँ का नाम सुना, ज़ैनब भी घबरा गई, कहा चल सुगरा बेटी मेरे साथ, और ये कह के सुगरा को हुसैन के हुजरे में लाई। ये दो सिफारिशें हैं, एक आज आप सुन रहे हैं और एक शायद शब आठ सुनेंगे। उधर सकीना अब्बास को लेके आई थी, बाबा मेरे चचा को मख्तल में जाने दें, और आज उससे पहले ज़ैनब सुगरा को लेके आई। लेकिन वहां तो सकीना को मौका मिला बात करने का, या हुसैन ने मौका भी ना दिया। इधर ज़ैनब सुगरा को लेके हुजरे में दाखिल हुई। हुसैन समझ गए इमाम वक्त है ना, इमाम मासूम है ना, एक मर्तबा का ज़ैनब सुगरा की सिफारिश न करना, तेरा भाई तेरी हर ख्वाहिश पूरी करेगा मगर सुगरा की बात ना कर। अब ज़ैनब भी हैरान हो गई, कहा भैया जब सब जा रहे हैं, जब सब चल रहे हैं, तो आखिर सुगरा बेटी का कसूर क्या है कि उसे छोड़ा जा रहा है। हुसैन ने ज़ैनब कसूर की बात नहीं है, तुझे तो पता है ना करबला में मेरे बाद क्या होगा, तुझे कूफा भी जाना है, तुझे शाम भी जाना है, तुझे बाजारों में भी जाना है, तुझे दरबारों में भी जाना है, तुझे बलवा आम में जाना है, तुझे नामहरमों के दरमियान जाना है। हुसैन अपनी हर बेटी की बेपर्दगी बर्दाश्त कर ले मगर सुगरा की बेपर्दगी बर्दाश्त नहीं है। अरे आका क्यों? कहा इसलिए कि मेरी सारी बाकी बेटियां या नाना रसूल खुदा की शबी हैं या बाबा अली मुर्तजा की शबी हैं, मगर मेरी सुगरा, मेरी माँ फातिमा ज़हरा की शबी है। अरे हुसैन शबी फातिमा को बलवा आम में नामहरमों में बगैर मकना चादर के कैसे देख। अला वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन व सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। परवरदिगारा, इन मोमिनीन और मोमिनात के इस गिरिए का वास्ता गम हुसैन की सिवा इनको और इनके घर वालों को हर आफत व परेशानी से महफूज फरमा, इनकी सारी हाजतें कबूल फरमा, हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, बीमारों को शिफ़ाए कामिला अता फरमा। एक मोमिन ने अपनी बेटी के लिए खुसूसी दुआ के लिए कहा है, हुसैन की बेटी सुगरा का वास्ता उनकी परेशानी दूर फरमा, ज़हूर इमाम ज़माना में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीअ।